সকলকে নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনাৰ সন্মুখত উপস্থিত হলো। বিষয়টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। হিন্দীত এইটো ব্যৱহাৰ খুব কৰা হয় আৰু আমাৰ এইবাৰৰ টেট পৰীক্ষাত এই বিষয় দিয়া হৈছে। আজিৰ বিষয়টো হৈছে, বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ, शब्दों का परिवर्तन संज्ञा से भाववाचक जातिवाचक। यात जेने आमी विशेष्य पद बुली कওঁ অসমীয়াত, तेनेकुआ हिंदीत संज्ञा बुली कोৱা হয়। हिंदी में जिसको संज्ञा कहा जाता है। अभी संज्ञा बोलेंगे तो क्या, अभी अगर प्रश्न देखेंगे तो संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा का मतलब है नाम। अभी संज्ञा को अलग अलग रूपों में लिखने का एक चलन है। हम देखेंगे, हम सभी जानते हैं संज्ञा के 3 रूप होते हैं। संज्ञा के वो जो 3 रूप हैं वो हमने इस प्रकार से देखा है। संज्ञा के भेद जातिवाचक, भाव व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक सर्वप्रथम, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। और आजकल अंग्रेजीकरण के कारण उसके मतलब जातिवाचक के और 2 भेद हो गए हैं, द्रव्य और समूह। मूल 3 रूप। संज्ञा के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो मेरे ये ऊपर वाले वीडियो में यहाँ क्लिक करके या आई बटन पर देखिए, इसके बारे में, संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अभी ये जो संज्ञा के रूप हैं, संज्ञा से किस प्रकार से हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं, मतलब ये जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है इससे भाववाचक कैसे बन सकता है, और उसके बाद सर्वनाम से, फिर सर्वनाम के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे और वीडियो बहुत सारे मैंने बनाया, उनमें भी आप जाकर सर्वनाम के बारे में पूरा देख सकते हैं। सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, फिर क्रिया हो गई, इन सारे बातों में आप वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी बात आता है, देखिए भाववाचक जो संज्ञा है, अभी मूल बात पर हम चर्चा करते हैं। भाववाचक जो संज्ञा है ये कोई किसी विषय का, किसी वस्तु का नाम नहीं, बस मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। वो किसी एक व्यक्ति को या किसी को देखकर हम ये नहीं बताएंगे कि ये इसका नाम है। मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और भाववाचक संज्ञा सब जितने भी हैं, जैसे जातिवाचक शब्द से, जातिवाचक संज्ञा शब्द से हम भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम के शब्द से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया विशेषण मतलब जो अव्यय होता है, जो कभी व्यय नहीं होता, मतलब जो परिवर्तन नहीं होता, लिंग के कारण, कारक के कारण, वचन के कारण जो परिवर्तन नहीं होता, जिसको हम अव्यय बोलते हैं। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला, वो जो क्रिया विशेषण मतलब अव्यय, अव्यय से भी बाकी चीज़ों में अव्यय परिवर्तन नहीं होता, इतना आपको याद रखना है। लेकिन अव्यय शब्द से भी यहाँ पर भाववाचक शब्द बनते हुए दिखते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए यहाँ पर बनाया है, आप देखिए समझ जाएंगे। आइए हम सीधी स्थिति पर जाते हैं, पूरा उसको एक बार चर्चा करते हैं। ये जितने भी मैंने ढूंढकर निकाला है, मैं दावे के साथ बोलूँगा किसी भी परीक्षा में ज़्यादातर यही, इनमें से ही किसी एक को भाववाचक संज्ञा बनाने को प्रश्न आता है। या तो जातिवाचक संज्ञा से आएगा, या तो क्रिया से आएगा, या तो सर्वनाम से आएगा, या तो विशेषण से आएगा। विशेषण भी तो विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की, इसके लिए भी मेरे इस आई बटन में देखिएगा, मैंने वीडियो पहले बनाया है आपके लिए। अभी आइए इन सभी को अच्छे से देखेंगे। अकमन साइलों, देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक मतलब समूह का, जाति का। अभी उससे भाववाचक कैसे बनेंगे? व्यक्ति व्यक्तित्व, विद्वान विद्वता, हिंदू हिंदुत्व, बच्चा बचपन, नेता नेतृत्व, बंधु बंधुत्व, संस्कृति संस्कार। इसको पूछा जाता है, ज़्यादातर हम गड़बड़ करते हैं। पुनः बता रहा हूँ, संस्कृति संस्कार, बूढ़ा बूढ़ापा, हिंसक हिंसा, चिकित्सक चिकित्सा, बाप बपौती। इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक आप रखिएगा,
बाप बपौती, ये प्रश्न बहुत आता है, बहुत सारे परीक्षा में देखा है। बाप बपौती, इंसान इंसानियत, ऐसे बहुत सारे वीडियो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने मूल चुनकर आपके लिए यहाँ पर रखा है। और आगे देखेंगे सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा बनते हैं, कैसे? जो सर्वनाम होंगे, हम सभी को पता है सर्वनाम क्या है। क्या सर्वनाम शब्द वो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनके स्थान पर के किस प्रकार से ये सर्वनाम का भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं, इसकी एक बार एक झलक देखेंगे। जैसे अपना अपनापन, पराया परायापन, हर जगह पन होगा ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अहंग अहंग, ठीक है, अहंकार, अहंग बोलेंगे तो मैं, अहंग अहंकार, स्व स्वत्व, ठीक। सर्वनाम या स्वर, सर्व, सर्व मतलब सभी, सर्वस्व, निज निजत्व, आप आपा, मम ममता ममत्व। और आगे देखिए विशेषण से, विशेषण में सहायक सहायता, यहाँ पर ता का प्रयोग है। विशेषण में हमें एक चीज़ याद रखना है, विशेषण के जितने भी विशेषण के शब्द आए उनमें आपको पीछे ता लगा दीजिए, ये फॉर्मूला है विशेषण का। जितने भी आएंगे विशेषण का भाववाचक बनाते समय पीछे हमें ता लगा देना है बस। जैसे हम जानते हैं क्रिया बोलेंगे ज़्यादातर ना ना वाले शब्द ही क्रिया होते हैं, जैसे ना 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 रे ना, मतलब वो ना 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 बोलेंगे तो क्रिया होता है, ठीक। इसमें भाववाचक संज्ञा का भाव, विशेषण से भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाते हैं तो उसके पीछे ता लगा दीजिए, हो जाएगा। जैसे सहायक सहायता, सहायक सहायता, फिर सहायकता नहीं, पीछे का एक जो है ना कुछ कुछ उठ रहे हैं, हाँ, लास्ट में ता जरूर जोड़ देना है। सहायक सहायता, सरल सरलता, कुटिल कुटिलता, एक एकता, सुगम सुगमता, और ऐसे अनेक बहुत सारे बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए फिर हम सीधे जाते हैं क्रिया पर। जैसे हमने बोला था क्रिया बोलेंगे तो ना वाले जितने भी शब्द आते हैं वो क्रिया है। जैसे देखिए यहाँ पर उतरना, ना ना मतलब देखना, खोजना, पूजना, ऐसे ना वाले जितने भी हम जानते हैं क्रिया शब्द जो क्रिया को समझाए, क्रिया को बुझाए। उतरना उतराई, देखिए देखना दृष्टि, खोजना खोज, पूजना पूजा। इससे भाववाचक संज्ञा हमने इस प्रकार से बनाया है। फिर आगे देखिए विशेषण से, विशेषण का अभी हमने चर्चा किया है। अभी अंतिम में देखेंगे हम अव्यय। अव्यय बोलेंगे तो क्रिया विशेषण, जो मैंने आप सभी के सामने पहले ही रखा है। अव्यय मतलब क्रिया विशेषण। यहाँ पर लिखा है देखिए, कभी नहीं बदलने वाले शब्द। ये जो शब्द हैं अव्यय जो हैं वो न तो लिंग के बदलाव से बदलेंगे, न तो वचन के बदलाव से बदलेंगे, न तो क्रिया कारक के बदलाव से बदलेंगे। कारक, लिंग और वचन, इन तीनों चीज़ों की बदलाव जितने भी किया जाए, ये जो क्रिया विशेषण यानी अव्यय शब्द हैं कभी बदलते नहीं। बस एक बदलाव हमें ज़रूर दिखता है, वो बदलाव ये है देखिए कि वो क्रिया विशेषण शब्द मतलब अव्यय जो शब्द होते हैं उनके भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। भाववाचक लेकिन ये बनते हैं, कैसे बनते हैं देखिए, समीप समीपता, फिर देखिए मना मनाही, बाहर बाहरी, शाबाश शाबाशी, दूर दूरी, ऐसे बनते हुए हमने देखे हैं। और ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ बनते हुए हम देखेंगे। आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार की हम चर्चा करेंगे और आपको और इनसे अधिक जानकारी व्याकरण के बारे में चाहिए। और इस बार परीक्षा में, इस बार असम टेट परीक्षा में हिंदी पर आपको बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ये मेरे जो वीडियो मैंने यहाँ पर डाला है ये नीचे, इनको आप अच्छे से देखिए। दावे के साथ बोलूँगा हिंदी में 30 नंबर आएंगे तो 30 में से 25 से लेकर 30 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।